हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 10 सितंबर थर्ड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में करते हैं मेरे भाई। आते हैं देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 280 है। एक्स वाई 120 है तो क्या निकालना है? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई निकालना है। यानी सिंपल सा दिख रहा है मेरे भाई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab। यानी हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 280 है प्लस 2ab कितना हो जाएगा? 240 यानी 520 हो गया। एंड ए प्लस बी का मान यहाँ निकल गया मेरे भाई। ए प्लस बी का मान कितना गया? 520 है तो रूट अंडर 520 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग जब इसका मान निकल गया तो a माइनस बी का भी निकाल सकते हैं फार्मूला से। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पर 520 आया था माइनस ab का मान यहाँ पर 120 है यानी 480 कितना है? 40। एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 40 है तो a माइनस बी का भी मान निकल गया कितना? रूट 40। क्या चाहिए? ऊपर में माइनस है। रूट 40 को कैसे लिखेंगे? रूट 4 गुने रूट 10 यानी कितना आ जाएगा? 2 रूट 10। ठीक है, इसे हम लोग तोड़ेंगे तो 4 गुने 13 52 आ जाएगा। रूट 4 गुने रूट 13 गुने रूट 10 लिखेंगे तो रूट 520 होगा। 2 रूट 13 गुने रूट 10 आएगा। यहाँ पर सिंपल से रखिएगा एक्स माइनस वाई ऊपर 2 रूट 10 नीचे में आएगा 2 रूट 13 गुने रूट 10। 2 से 2 जाएगा रूट 10 से रूट 10 गया यानी 1/√13 बच गया है जो कि ऑप्शन में क्या हुआ? ऑप्शन ए E4 क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो E4 आपको E4 क्या ले सकते हैं हम लोग? तो ले लेते हैं E4 एफ्लिक्शन लेते हैं। ठीक है, E4 क्या ले सकते हैं? एफ्लिक्शंस यानी E4 एफ्लिक्शन मतलब हो जाएगा सैड का सेंस देगा उदास का। ठीक है, जैसे में होता है क्या? एपाथी होता है APATHY ये भी सैड का होता है यानी एफ्लिक्शंस यानी सैड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकालना है? स्थिर जल में एक नाव की चाल इतना है यानी ये बी का मान है। एंड धारा की चाल यानी स्ट्रीम का मान है। धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस आने में कितना टाइम निकालना है हमें? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड हमें निकालना हो किसका? ये तो बोट का और स्ट्रीम का स्पीड गिवन है। तो देखिए, तो हम लोग अनुकूल और प्रतिकूल का निकालते हैं मेरे भाई। अनुकूल का निकालने के लिए बी प्लस एस और प्रतिकूल के निकालने के लिए बी माइनस एस। सिंपली कितना जाए? 21 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आ गया स्पीड। एंड इसका कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड आ गया। सिंपल से हमें टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई? 105 है। देखिए जाते समय कौन होगा मेरे भाई? तो जाते समय किसी का भी ले लीजिए। टोटल हमें टाइम निकालना है तो 105 बटा कितना हो जाएगा? 21। फिर आते समय तो 105 स्पीड होगा। स्पीड कितना होगा? 15। ये 21 बचे 105 15 सत्ते 105 यानी 5 7 कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन में क्या होगा? डी। डी फॉर क्या हो जाएगा? डिसिपीटेड। डी फॉर क्या हो जाएगा? DCPIRI डिसिपीटेड यानी क्या हो जाएगा? इसका भी सेंस देता है सैड का। डिसिपीटेड क्या मेरे आपको हो जाएगा? डिसमल। ठीक है ना। आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर यदि दो वृत्तों की उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई 9 है और एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 है तो दोनों वृत्तों की त्रिज्या का गुणनफल निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मेरे एग्जाम में कैसे कर सकते थे? तो सिंपल सा फॉर्मूला आता है मेरे भाई। 4R1 इंटू R2 इक्वल टू DCT का स्क्वायर माइनस DCT का स्क्वायर है ना। DCT क्या है? बाह्य स्पर्श है। TCT क्या है मेरे भाई? तो आंतरिक स्पर्श है। 4 इंटू R1 इंटू R2 DCT की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। TCT कितना हो जाएगा? 25। 4R1 इंटू R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 56। 4 से जाएगा 13 बार में यानी R1 इंटू R2 आपको निकालना था जो कि सॉरी 14 चौके 56 ना होता है। 14 चौके 56 ऑप्शन में डी। डी फोर क्या आ जाएगा? डी फोर डिसिपेटेड या डिसमल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में बोला गया है कागज का एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेट कर एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयतन निकालना है आपको। तो देखिए इस पर क्वेश्चन
ये रोटेशन वाले आते हैं मेरे भाई या लपेट कर आते हैं, ठीक है, रोलिंग या रोटेशन। तो इस प्रकार के दो कंसेप्ट होते हैं, दो कंसेप्ट अगर मालूम होगा तो कोई भी क्वेश्चन है मेरे भाई आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए आते हैं मेरे भाई घुमा कर, पहले आते हैं कंसेप्ट आपको बता देते हैं घुमा कर। जब भी घुमा कर बोले, यहाँ पर लपेट कर बोला है ना, जब भी लपेट कर बोले तो क्या होता है, जिस अक्ष से मेरे भाई, जिस अक्ष से घुमाएगा, घुमाएगा वो क्या होगा, एच हो जाएगा। और जो शेष रहेगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये कंसेप्ट होता है। लपेट कर में मेरे भाई वही, जिस अक्ष से लपेटेगा तो क्या हो जाएगा मेरे को, 2 पाई आर यानी परिधि के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो बचेगा, जो शेष होगा वो क्या हो जाएगा, वो हाइट हो जाएगा। सिंपल से ये दो कंसेप्ट लगाइएगा मेरे भाई, कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा किसी पर भी, या चाहे आपको क्या बेलन हो या चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो आसानी से बन जाएगा। या शंकु हो, आराम से बन जाएगा, ठीक है। लपेट कर यहाँ पर बोला है यानी इस कंसेप्ट के साथ जाना है। किसके साथ बोला है मेरे भाई कि या 50 सेंटीमीटर लंबा है, 22 सेंटीमीटर चौड़ा है, यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ यानी चौड़ाई के साथ मेरे भाई लपेट कर बनाया जाता है, यानी जिसकी चौड़ाई के साथ एंड जिस अक्ष से लपटेगा उसका क्या 2 पाई आर हो जाएगा। यानी मेरे 2 पाई आर का मान कितना है, 22 है। सिंपली यहाँ पर कितना पाई का मान क्या होता है, 22/7, 2 गुने 22/7 गुने आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22। 22 से 22 किया, आर का मान कितना है, 7/2। आर का मान निकल चुका है 7/2। क्या निकालना है आपको, बेलन का आयतन निकालना है, यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी 7/2 गुने 7/2। एच का मान जो शेष होगा मेरे भाई वो एच हो जाएगा, यानी शेष क्या हुआ 50, यानी 50 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 गया, 2 से गया 25 बार में, 2 से गया 11 बार में, है ना। 25 गुने 7 कितना हो जाएगा, तो 175। 175 गुने 11 कीजिएगा, 5 12 एंड 7 8 9 1925। 1925 क्या है, बी फोर क्या हो जाएगा, बी फोर बोरीडम, बी फोर क्या हो जाएगा, बोरीडम। इसका भी मीनिंग देते हैं मेरे, क्या होना, सैड होना। बोरीडम मतलब होना, सैड होना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वंक्षम है त्रिभुज एम ओ एन के, पी क्यू आर देखें, त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर है यहाँ पर, और एम ओ एन है यहाँ पर, ठीक है। पी क्यू आर कितने, पी क्यू आर क्यू कितना है, तो 82 है। एंड यहाँ पर आर कितना है, तो आर आपको 47 है ना। एंड पी कितना है, तो 51 है। सिंपल से तीनों का मान गिवन है। ए ओ कितना है मेरे भाई, तो ओ मेरे भाई यहाँ पर आपको गिवन है 5y-8। एंड क्यू आर कितना है, तो क्यू आर आपको यहाँ पर गिवन है 24। एंड ओ एन कितना है, 3x+y। ओ एन कितना है, 3x+y। x+y का मान निकाला है। सिंपल से जब दोनों त्रिभुज समसम है, 24 का मान यहाँ पर गिवन है 3x+y, एंड 3x+y इक्वल टू 24, है ना। यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे भाई, तो इसका मान मेरे भाई क्या, सॉरी, हाँ कोण का है ना, तो कोण का मान 82 है। ये भी क्या है, बराबर है 5y-8 के, यानी 5y-8 इक्वल टू कितना है, 82। तो 5y इक्वल टू कितना है, 90। y बराबर कितना है, 18। y बराबर 18 आ चुका है, इसमें रख दीजिए। 3x+18 इक्वल टू 24। एंड 3x बराबर कितना है, 6। x बराबर कितना हो गया, 2। x+y का मान निकालना है, 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20। फिर C4 क्या होगा, C4 कॉम इज ई रेटेड, ठीक है। कॉम इज रेटेड यानी होता है, ये भी सेट का सेंस देता है। या आपका क्रेस्ट फॉलन हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा, क्रेस्ट फॉलन, ठीक है। ये भी होता है क्या, सेट का सेंस देगा। आते हैं क्वेश्चन में 6 पर। 2018 से 2018 और 15 में निवेश का रेशियो निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 18 में कितना है भाई, तो 65 है। और 15 में कितना है, तो 60 है। तो 5 से जाएगा 12 और 13। 12 और 13 देखिएगा, तो इसमें है ना, ऑप्शन में डी में है। 13 और 12, 18 का हो जाएगा 13 और 15 का हो जाएगा 12। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, है ना। डी फोर क्या आ जाएगा मेरे भाई, सिंपल से वही याद करते चलेंगे भाई, डी सी
PIRATED, डिसिप्लिन यानी सैड होना, उदास होना, या डिसमल हो जाएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बोले एक वृत्त की त्रिज्या का केंद्रीय कोण निकालना है जिसका एरिया गिवन है 209, परिमाप गिवन है 63। यह दिया गया है कि त्रिज्या गैर ऋणात्मक पूर्णांक है। मेरे त्रिज्या हमेशा धनात्मक ही होता है, नेगेटिव तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये फालतू का गिवन है। देखिए एरिया गिवन है कितना, 209, तो 1/2 गुने एल गुने आर का मान गिवन है कितना है, 209। फिर दूसरा गिवन है 63 परिमाप। परिमाप क्या होता है त्रिज्या खंड का मेरे भाई, आर आर प्लस एल, यानी 2r प्लस एल बराबर कितना गिवन है, तो आपका 63 गिवन है। अब हम लोग मेरे भी इसमें क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, इक्वेशन बनाएंगे तो टाइम लगेगा। एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू आपको सोचना होगा। वैल्यू आराम से सोच सकते हैं क्योंकि मेरे यहाँ 209 है, जिसका फैक्टर बहुत कम होगा, 2 होगा 3 होगा। 63 भी 7 9 63 होता है, इसका भी 2 ही फैक्टर होगा। यानी आराम से वैल्यू हम सोच सकते हैं, है ना, आराम से हम लोग वैल्यू सोच सकते हैं क्योंकि फैक्टर कम है ना, फैक्टर कम रहता है तो वैल्यू मेरे भाई आसानी से सोचा जा सकता है। अब देखिए 209 है मेरे भाई, यहाँ पर 1/2 है। तो देखिए ये मेरे भाई संख्या किससे कट रहा है मेरे भाई, तो देखिए 9 2 11, है ना, यानी 11 से कट रहा है, यानी 11 से कट रहा है तो 11 गुने 19 हो जाएगा कितना, 209 हो जाएगा। अब देखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 2r प्लस एल 63 लेना है। अगर मेरे भैया तो 22 या 38 किसी एक को भी लेना होगा, ठीक है। तो मेरे भैया यहाँ पर क्या करते हैं, आर को यहाँ पर क्या करते हैं 22, आर को क्या करते हैं मेरे 22 करते हैं तो 11 हो जाएगा, 2 से जाएगा ये तो 11 हो जाएगा, ठीक है। एल का मान 19 लेते हैं। ये अगर मान हम लोग लेकर इसमें रखते हैं मेरे 2r तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, प्लस एल का मान 19 यानी 63 आ रहा है। यानी जो हमने यहाँ मान सोचा था कि आर का मान 22 और एल का मान 19, तो ये मैंने यह मान मेरे क्या इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है, तो जिसके कारण हम लोग आसानी से मेरे भाई क्या निकालना था, तो केंद्रीय कोण निकालना था, आसानी से निकाल सकते हैं। एल बराबर क्या होता है 2 पाई r थीटा बटा 360। एल का मान क्या है 19 है, 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है तो 22 है, थीटा का मान निकालना है, गुने 360। आराम से कट जाएगा मेरी, 2 से जाएगा 18 बार में, ठीक है ना, एंड और जाएगा, ये जाएगा 2 से, ये जाएगा 2 से, यानी 4, यानी ये आ गया 45। यानी थीटा का मान क्या आ गया भाई, थीटा का मान आ गया 45 गुने 7 गुने 19 बटा 121, ये थीटा का मान आ गया। अब सिंपल से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सिंपल से सॉल्व करते हैं मेरे भाई, तो कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 45 गुने 7 करते हैं, 45 गुने 7, 7 पचे 35 के 3, 7 चौका 28, 315, फिर 315 गुने 20 करते हैं हम लोग, 315 गुने 20 कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 630 हो जाएगा, ठीक है, 6300। उसमें से हमें क्या 45 घटा देना होगा, ठीक है, उसमें से 45 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 6255 हो जाएगा। 6255 से 121 से भाग दीजिएगा, 6255 से 121 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 121 गुने 5 बार में तो नहीं जाएंगे, 4 बार में जाएंगे मेरे भाई, तो 4 हो जाएगा, एंड 4 दूनी की 8, 484, एक गया 12 में से 8 गया 4, एंड 5 में से 141, ठीक है ना। फिर एक कितना बार में जाएगा भाई, 141 कहाँ से आ गया भाई, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 जाएगा तो कितना 4 होगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 121 गुने 5 करते हैं मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, आई थिंक ये मिस्टेक हुआ है क्या, 45 7 5 35 का 3, एंड 7 चौका 28 28 28 315, ठीक है, 315 गुना, अच्छा 315 होगा क्या, 7 5 35 का 3, 7 चौका 28, 315 गुने 20 करना है, ठीक है, ओहो सॉरी, मिस्टेक हो गया था यहाँ पर कैलकुलेशन में। कितना होगा तो 630 हो जाएगा, 300 630, 6300 में से मेरे क्या 45 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6255 हो जाएगा, तो वही ना आया था शायद। फिर भाग देंगे 121 से 6255 में, तो 121 गुने 5 करते हैं तो 5 5 दूनी 10, 605 हो जाएगा। फिर कहीं आई थिंक मिस्टेक हो रहा है भाई, ठीक है, मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है,
L/2 गुणे पाई गुणे आर 2 पाई भाई 7 आर का मान क्या था 22 था सही है ठीक है 360 2 से जाएगा तो 4 45 ये भी सही है 7 × 5 = 35 का 3 एंड 28 28 29 315 गुने 19 करते हैं 9 × 5 = 45 के 4 13 के 1 28 5 1 3 5 8 9 अच्छा सॉरी तो यहाँ पर गुना करने में मिस्टेक हो जा रहा था ठीक है 5985 होगा कितना होगा 5985 तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई 5985 से 121 से भाग करते हैं कितने तो 4 बार में जाएंगे 4 हो जाएगा 4 दूनी के 8 हो जाएगा एंड 4 484 घटाइएगा 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा और कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ठीक है 114 फिर 5 लेंगे कितना बार में जाना होगा तो 121 गुने 4 है तो देखिए 4 तो मेरे पे यहाँ पर 5 है ये भी कट गया ये भी 5 है ये भी कट गया ये भी 5 है ये भी कट गया यानी सिंपल से देखना था 4 मेरे पे क्या था ऑप्शन में डी था आते हैं क्वेश्चन में 8 पर क्या निकालना है तो प्रकृत संख्या का वर्गों का औसत निकालना है तो इसका तो सिंपल सा फार्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1/6 आसानी से आंसर आ जाएगा 45 है यानी 46 हो गया 45 × 90 और +1 91/6 कितना हो जाएगा तो यहाँ पर कर लेते हैं गुना करना होगा मेरे भाई ठीक है तो करते हैं 91 गुने 6 कितना हो जाएगा तो यानी 46 गुने 91 कर लेते हैं यहाँ पर 6 हो गया ठीक है ना और 4 हो गया 6 9 54 का 5 हो गया और 9 चौका 36 41 हो गया 6 8 41 86 6 से भाग दीजिएगा मेरे भाई 41 86 में कितना हो जाएगा तो 6 36 5 होगा 58 8 7 56 8 6 48 9 6 54 यानी 9 6 54 मेरे भाई जो कि सभी में है 9 9 9 सभी में 4 और फिर कितना आ जाएगा 6 6 7 42 जो कि 697 किस में मेरे तो 697 ऑप्शन में सी में यहीं में क्या हो जाएगा ए सी फॉर क्या हो जाएगा कॉम इजी रेटेड यानी क्या होगा सैड ठीक है या क्रेस्ट फॉलन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर ये क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या बोला गया है एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरे आदमी 8 लीटर दूध में पानी मिलाता है 4 लीटर पानी मिलाता है दोनों मिश्रणों में दूध का रेशियो निकालना है यानी दूध का रेशियो निकालना है मिश्रण में यानी मिल्क बाई टोटल आपको निकालना है मिल्क बाई टोटल निकालना है मिल्क कितना है मेरे भाई 10 है टोटल कितना है 16 मिल्क कितना है 4 है टोटल कितना है मेरे भाई तो यहाँ पर आपका 12 है ठीक है 8 4 12 ये जाएगा 4 से जाएगा 3 बार में 3 से ये जाएगा तो नहीं जाएगा 5 आएगा यहाँ पर 8 आएगा यानी मेरे कितना आ जाएगा 5 3 15 और 8 दूनी कितना हो जाएगा एक सेकंड मिल्क कितना है यहाँ पर तो मिल्क 8 है 4 नहीं है भाई मिल्क यहाँ पर 8 है तो ये दो बार में जाएगा ठीक है ना 4 से 2 बार में 3 बार में 5 से 15 8 दूनी 16 एंड 15/16 ऑप्शन में सी फॉर क्या हो जाएगा क्रेस्ट फॉलन सी फॉर क्रेस्ट फॉलन यानी क्या होगा सैड होना उदास होना पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं एक पाइप आर पानी से भरे उस टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है यानी पी क्यू आर है मेरे भाई ये खाली करेगा ये क्या करेगा भरेगा कितने कितने टाइम है 10 घंटा 15 घंटा और 12 घंटा तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60 इनका क्षमता आएगा 6 का इनका क्षमता आएगा 4 का इनका क्षमता आएगा 5 का क्या बोला गया है कि प्रारंभ में टंकी खाली है और केवल पी और क्यू 6 बजे खोले जाते हैं केवल पी और क्यू खोले जाते हैं मेरे भाई 6 बजे पाइप आर को 9 बजे खोला जाता है यानी 3 घंटा इन दोनों ने काम किया है 10 के हिसाब से 3 घंटा काम करेंगे यानी 30 काम पूरा हो चुका है एंड 30 काम बचा हुआ है 30 काम बचा हुआ है अभी भी ठीक है 9 बजे खोला जाता है तो टैंक कितने बजे तक भर जाएगा देखिए अब ये भी खुल गया यानी तीनों काम करेंगे 9 बजे के बाद यानी 6 4 10 भरा और 5 खाली हो गया 6 4 10 भरा 5 खाली हो गया मेरे भाई तो इसके बाद 5 के हिसाब से भरेगा है ना तो 5 के हिसाब से भरेगा यानी 1 घंटे में 5 भरेगा यानी कितने 6 घंटा लगेगा है ना यानी 9 बजे मेरे भाई उसे 9 बजे के हिसाब से 6 घंटा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 और 6 जोड़िएगा तो कितना तो 9 PM
और 6 PM जोड़ेगा यानी 3 बजे मेरे क्या होगा वो भर जाएगा, जो कि ऑप्शन में क्या होगा बी। बी पर क्या आ जाएगा बोरीडोम, बी पर क्या आ जाएगा बोरीडोम यानी क्या होता है सैड। आते हैं क्वेश्चन में 11 पर, क्या निकालना है 11 में। तो एक दिन में स्कूल में बिताए गए घंटों का प्रश्न निकालना है। स्कूल में, स्कूल कौन सा है भाई, तो स्कूल आपका ये है 6 घंटा कितना हुआ 24, 1/4 कितना है 1/4 25%। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन है बी। आते हैं क्वेश्चन में 12 पर। एक सीजन की बिक्री के दौरान 1000 के अंकित मूल्य पर इतना इतना परसेंट का 3 डिस्काउंट दिया जाता है, तो भुगतान की जाने वाली राशि निकालना है। अब देखिए मैं भी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मेरे भाई, 10% का डिस्काउंट जब भी कोई देगा यानी में भी 90% होगा, 90 का डिस्टेंस क्या होगा 9। चेक करते हैं ऑप्शन भी 9 होना चाहिए मेरे भाई। 6 4 10 और 15 कितना 6 9 कितना 1 हो गया एंड 8 9 4। ऑप्शन क्या ऑप्शन है भाई बिना बनाए आंसर कैसे हुआ मेरे भाई। 1000 क्या है एमआरपी है, 1000 क्या है एमआरपी है। 20% डिस्काउंट दिया 80/100, 30% का डिस्काउंट दिया 70/100, 10% का डिस्काउंट दिया 90/100। 90 मेरे भाई जब भी सीरीज मेथड में जब भी 90 आए, 90 का डिस्टेंस हम 9, 9 से मेरे भाई कुछ भी गुना कीजिएगा ना उसका डिस्टेंस हम क्या होता है 9 ही होता है, यानी आंसर भी 9 ही होना चाहिए था। तो ऑप्शन में क्या था ऑप्शन बी। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर 13 पर। बी फोर क्या हो जाएगा बी फोर बोरीडोम यानी क्या होता है उदास होना। आता है क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर सबसे अधिक है। अब देखिए आइएगा इसमें देखिए तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं ना, इतना वर्ड्स है। ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो 4 चेक करना है, यानी हमें चारों ऑप्शन चेक करना होगा। देखिए एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई, एग्जाम में मेन मेरे भाई सॉल्व करना होता है कि तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं मेन प्रॉब्लम यहाँ रहता है। ठीक है, तो एग्जाम अप्रोच हम लोग यहाँ पर बताएंगे, है ना। एग्जाम अप्रोच हम लोग यहाँ पर बताते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना था आसानी से। देखिए 2016 में पिछले वर्ष की तुलना करना है, कितना परसेंट क्या है वृद्धि दर सबसे अधिक है। ठीक है ना, यानी पिछले वर्ष सबसे अधिक है, ये हमें तुलना निकालना है। इस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर सबसे अधिक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए 2016 में आते हैं तो 2015 में यहाँ पर कितने का डिफरेंस है देखिएगा। 2016 में हमें निकालना है 2016 का, तो पिछले वर्ष 2015, यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा मेरे भाई कितना का डिफरेंस है। तो 1006 में दशमलव को भूल जाइए, अभी दशमलव को मेरे भाई भूल जाइए। ठीक है, कितने का डिफरेंस है देखिएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा तो 60 62 62 और मेरे भाई 106, 6 2 8 168, 168 का डिफरेंस है मेरे भाई, है ना। किससे मेरे भाई अधिक है, तो किससे अधिक है, तो 1006 से अधिक है। गुने 100 कीजिएगा तो परसेंट में आ जाएगी, ये सोल्व कीजिएगा तो मेरे भाई इतना। हम लोग क्या करते हैं पहले हम लोग ऐसे पूरा लिख लेते हैं 2015 का मेरे भाई, ताकि आपको समझने में आसानी हो, बाद में मेरे भाई ट्रिक बताएंगे। ठीक है, 2015 कितना है मेरे भाई, 2015 का देखिएगा कितना का डिफरेंस है यहाँ पर, तो डिफरेंस देखिएगा यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा 6 में से 2 गया एंड 12 में से 8 गया 4 और 6 यानी 42 का डिफरेंस है, यानी 42 का डिफरेंस है। इससे मेरे भाई ये अधिक था तो 726 से यानी 726 से नीचे हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल से 100 भी हटा दीजिए। अब 2019 में आते हैं, 2019 यहाँ पर है, कितने का डिफरेंस है यहाँ पर देखिएगा, तो 84 16 और 46 कितना हो जाएगा 16 और 46 6 12 4 5 6 62 यानी 62 का डिफरेंस है। तो 62 किससे मेरे भाई, तो 1568 से। ठीक है, 2018 में आते हैं, 2018 में मेरे भाई 1284 1128 है, यानी कितना हो जाएगा तो 70 यहाँ पर 72 हो जाएगा और 84 6 156 यानी 156 का डिफरेंस है। 2018 का मान कितना है मेरे भाई, 2018 का मान 1284 है। अब देखिए क्या कहिए कोई लोग सॉल्व करेगा मेरे, तो सॉल्व नहीं करना था। अब देखिए नीचे वाला लेते हैं, नीचे वाला 1006 है तो इसे 1000 मानते हैं, तो 10% कितना होगा मेरे भाई 100 हो जाएगा, 10% 100 होगा, यहाँ पे 168 कितना हो जाएगा यानी 16.8% मेरे भाई यहाँ पर होगा। 16.8% क्या होगा 1006 होगा। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, चलिए सही है। अब हम लोग ने यहाँ पर निकालते हैं, तो 42 यहाँ पर देखिए, अगर मेरे इसका 10% निकलेगा तो 72.6 हो जाएगा। ये कितना है 42 है, यानी कहीं ना आधा से थोड़ा सा अधिक है, यानी कि ये कितना हो सारा 5% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आसानी से निकालनी है। अब 156 का 10% कितना होगा मेरे भाई,
सॉरी यहाँ पर कितना है 1568 है, यानी इसका 10% कितना हो जाएगा तो 156.8, ठीक है ना। तो इसका 62 है, यानी मेरे भाई ये आधा से भी थोड़ा सा कम है, यानी 4% का ये लगभग होगा। सिंपल सा इसका देखिएगा तो 12.84, यानी इसका 10% मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 128.4 हो जाएगा। यहाँ पर 156 है, यानी ये क्या होगा 10% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी 12% होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा है मेरे भाई कि ये सबसे ज्यादा अधिक है। ऑप्शन में क्या होगा ए फोर क्या हो जाएगा तो ए फोर मेरे भाई ए फोर एपाथी, ठीक है, सैड होगा। या मेरे भाई आपको क्या हो सकता है ए फोर आपको एफ्लिक्शन, ये भी क्या होता है सैड का दे होता है ना, यानी उदास का। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में क्या बोला गया है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का पांचवा हिस्सा है और प्रति ब्याज दर वर्षों की कितना है 5 गुना है। तो ब्याज की रेट में 3% की वृद्धि हो जाती है, 6 वर्षों में 5600 पर साधारण ब्याज निकालना है। तो हम लोग मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला है कि साधारण ब्याज है वो राशि है कितना है पांचवा हिस्सा है, यानी ऐसा ही बराबर क्या होता है पी आर टी बटा 100, यानी ऐसा ही यहाँ पर बोला है ब्याज का कितना है मेरे भाई पांचवा हिस्सा है, ठीक है। तो ब्याज कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। प्रिंसिपल वही रहेगा। रेट कितना है तो रेट बोला है यहाँ पर कि रेट जो होगा मेरे भाई वो वर्षों की 5 गुना होगा। रेट पर कितना 5t गुने t/100, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, पी से पी गया, 5 से गया 20 बार में, 5 से गया 4 बार में, टी बराबर कितना गया 2 आ गया, टी स्क्वायर बराबर 4, टी बराबर कितना है 2 आ गया। अब हम लोग क्या निकाल 5600 पर साधारण ब्याज निकालना है, यानी ऐसे ही बराबर क्या होता है पी एन पी कितना है 5600। रेट कितना है तो रेट हम लोग यहाँ पर देखिएगा टी 10 हो गया, तो टी 10 हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर टी यहाँ पर रखिएगा, टी का मान कितना है 2, तो 5 × 10 रेट भी कितना गया 10 आ गया। 10 से मेरे भाई यहाँ पर 3% वृद्धि करना है, 13 हो गया। टाइम कितना होगा तो 6 वर्ष है, बटा 100 कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा मेरी 100 से 100 गया, 13×6 78, 78 56 गुने 78 कीजिएगा, 8 से 48 लास्ट में आएगा 8। या सिंपल से हम लोग क्या कर सकते हैं डिस्टेंस हम लगा सकते हैं, 5 6 11 का 2 आ गया, 8 9 6 6 3 देखते हैं किसमें है तो 8 3 इसमें है, 6 12 12 12 16 16 24 24 का 6 इसमें है, 8 1 9 6 7 10 इसमें है, 8 2 10 16 20 इसमें है, यानी दो ऑप्शन तो ये कट चुका है, ठीक है। यानी हम लोग गुना कर ही लेते हैं क्योंकि दो ऑप्शन 3 6 है। 8 6 के 48 का 4 हो गया, 4 हो गया, 8 5 40 और 6 7 42 82 82 4 कितना 86, यानी 68 किसमें है मेरे भाई तो 68 दोनों में है, तो चलिए 86 8 8 से इसमें था, ठीक है ना। और 7 5 35 35 8 कितना हो जाएगा 43 43 64। ऑप्शन क्या था ऑप्शन में ए फिर क्या होता है इफाती या एफ्लेक्शंस। आते हैं क्वेश्चन 15 पर। 15 का मान निकालना है, 15 में कैसे निकालिएगा तो आते हैं निकालते हैं, वोट मास लगा देंगे मेरे भाई। ये एक भाग वाला जाएगा 15 बार में, 15 × 4 ए है, माइनस 24 ये जाएगा मेरे 2 बार में, प्लस 4 बराबर कितना 1 है, यानी यहाँ पर 1 करना है मेरे भाई। तो क्या करते हैं 15 4 19, 19 में से 2 गया 17 17 प्लस 4a इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते थे, अगर हम लोग ए का मान यहाँ पर क्या लेंगे या सिंपल सा 4a बराबर कितना हो जाएगा -16, ए बराबर कितना हो जाएगा -4। ऑप्शन ए फॉर क्या होगा एफ्लिक्शंस, ए फॉर क्या हो जाएगा एफ्लिक्शंस, यानी क्या होना मेरे भाई दुख होना उदास होना, है ना एक बात ही। आते हैं क्वेश्चन 16 पर। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है, इस पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई एमआरपी और सीपी का फॉर्मूला ही होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट या 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। कितना का प्रॉफिट हुआ है 10%, यानी 110 हो गया। डिस्काउंट कितना है 20 यानी 80 हो गया, यानी 11:8। ऑप्शन क्या ऑप्शन में ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर ए फॉर क्या आ जाएगा तो वही हो जाएगा ए फॉर एफ्लिक्शंस या ए फॉर एफ्लिक्शन, यानी क्या होना दुख होना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। या मेरे भाई और एक वर्ड है एवोमिनेबल, एवोमिनेबल यानी क्या होता है एवोमिनेबल यानी क्या होता है बुरा, है ना, बैड का सेंस देगा। यानी अब मीना जी क्या है बुरा हो गई है, यानी ये ट्रिक है याद करने का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, लेकिन 2% मत अवैध थे। यदि सुनीता को इतना मत मिले हैं, जो वैध मतों का 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं मेरे भाई, तो मानते हैं यहाँ पर 100x मानते हैं, ठीक है। देखिए 100x मान ये आसानी से बनेगा, है ना। सीरीज मेथड भी लग सकता है मेरे भाई, लेकिन वो क्या है, वो कैलकुलेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्टर्शन भी लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो लगाते हैं मेरे भाई, 100x मानते हैं, ठीक है। 100x मानते हैं, क्या बोले 85% वोट डाला है, 85% ने वोट डाला है। 2% अवैध है, यानी मेरे 85x का 98%, 2% मेरे क्या करेंगे, घटा देंगे इसमें से। तो 85% का 98% हम लोग निकाल लेंगे मेरे भाई। तो 8×5 = 40 के 4, 8 64, 45 कितना हो जाएगा, 64, 45 और 4 जोड़ते हैं, 5 9 13 के 1, 6 4 10, 10 10 11, यानी 11.3, यानी 3 आ जाएगा यहाँ पर, 11 हासिल होगा। 8 9 72, तो 72 जोड़ देंगे, 3 8 83, एंड 83.3 मेरे भाई घटाने के बाद आ गया, 83.3x, ये घटाने के बाद ये क्या वैलिड वोट है। तो इसका बोल वैलिड वोट का मेरे में बोला कि यहाँ पर 78% मेरे भाई किसको मिला है, तो वैध मतों का 78% मिला है। तो इसका मान कितना है, तो इसका मान मेरे भाई आपको यहाँ पर गिवन है 64974, यानी इसका मान कितना मिला होगा, तो 22% मिला होगा। ये डायग्राम बन चुका है मेरे भाई, डायग्राम बन चुका है, तो आसानी से मेरे आंसर आ सकता है। यानी यह मान देखिए, मान कितना गिवन है, 64974, किसका मान गिवन है मेरे भाई, यानी 78% का मान गिवन है। अगर मेरे भाई 100% मान निकालते हैं, 100% हम लोग मान निकालते हैं, यानी 78 प्लस 100%, 100% किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। यानी ये जो मान है 83.3 x का मान है, आपको इसका मान निकालना है, तो x का मान निकल चुका है, अब इसे मेरे 100x का मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे डिस्टर्शन भी लगा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए मेरे भाई, तो ऑप्शन एक एक के ऊपर है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर दिख रहा है मेरे भाई, 8×56 यानी 64 है, और देखिए 8 तरीके कितना होगा, 24, यानी लास्ट में यहाँ पर 4 है, यानी कहीं ना कहीं संभावना है, ये जो मान दिख रहा है मेरे भाई, यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं मेरे कि ये 8 तरीके 24, 8×56, यानी ये पूरा पूरा संभावना दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं पूरा ये कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। इसे कंफर्म करने के लिए मेरे भाई 833 78 से 2 अंकों तक हम लोग क्या चेक कर लेते हैं कि 74 आ रहा है कि नहीं। 8 तरीके 24 के 2 हासिल, 8 तरीके 24 और 21 2, 4 5 2 7, 4 47, यानी 47 4, यानी 2 आ रहा है मेरे, यानी कहीं ना कहीं पूरा पूरा कट जाएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा मेरे 1 से, सिंपली 100 एंड 3 शून्य। ऑप्शन क्या हो, ऑप्शन डी, ये मेरे भाई सबसे आसान तरीका है। इससे बनाएगा ना मेरे भाई, डिस्टर्शन भी लगा सकते हैं मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो सकता है। सीरीज मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या मेरे भाई कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। आता है क्वेश्चन 18 पर, और देखिए साइन 58 है, cos 32, सिंपल जब भी दिखे 58 और 32 मेरे भाई 90 हो जाए, तो उसका मान क्या होता है, 90 1 हो जाता है। यानी मेरे भाई साइन थीटा बराबर क्या होगा मेरे, साइन थीटा बराबर cos बीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा बराबर cos बीटा, एंड टेन अल्फा tan थीटा इक्वल टू cot बीटा, एंड sec थीटा इंटू cosec बीटा बराबर मेरे भाई 1 होता है, कब मेरे भाई, जो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो, ठीक है, 90 डिग्री हो। यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर 58 32 कितने 90 डिग्री है, 62 28 कितने 90 डिग्री है, यानी 91 हो गया, 3/5 हो गया यहाँ पर, प्लस 2/5, 5/5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो, ऑप्शन बी, बी फिर क्या हो जाएगा, बॉडीडॉम, यानी क्या होना, सैड होना। आते हैं क्वेश्चन 19 पे, ये क्वेश्चन 19 में मेरे भाई क्या कर सकते थे, तो 1 प्लस इतना का मान निकालना है। अगर ये मेरे भाई यहाँ पर देखिए थीटा का मान गिवन है कि थीटा का मान 0 और 90 के बीच में है, यानी 30 है, 45 है, 60 है, ये तीनों ले सकते हैं मेरे भाई, तीनों से सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लेते हैं मेरे क्या 45 स्क्वायर है, तो 45 लेते हैं, यानी 7 प्लस 5 गुने 1/2 देखते हैं मेरे 6 के बराबर है कि नहीं, 7/2 प्लस 5/2 मेरे भाई 6 के बराबर है, 12/6 कितना हो जाए, 12/2 कितना है, 6, यानी 6 के बराबर है, यानी थीटा बराबर 45 क्या सेटिस्फाइड है, तो सिंपल सा थीटा बराबर 45 हम लोग रख देंगे। 1 प्लस सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक 45 का मान क्या होता है, √2 होता है,
यानी √2 + 1 √2 - 1 परिमेयकरण कर देंगे, रूट नीचे में नहीं होता है तो √2 + 1 बटा √2 + 1 सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई। इसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई पहले तो कितना हो जाएगा, √2 + 1 हम लोग गुना करते हैं कितना है √2 इंटू √2 कितना है 2 हो जाएगा, फिर √2 हो जाएगा, फिर √2 हो जाएगा +1 एंड a माइनस बी इंटू a प्लस बी कितना है 2 √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना है 1 हो जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे भाई 3 + 2 √2 है। 3 + 2 जब भी इस डायग्राम में आ जाए सिंपल सा मेरे भाई तो इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, अगर आपको यहाँ पर देखिएगा तो a प्लस बी यहाँ पर 2 × 1 है एंड √2 + 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये मान आएगा, √2 + 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये मान आएगा 3 + 2 रूट आसानी से आ जाएगा। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस √2 + 1 करेंगे, यहाँ पर इसका मान √2 + 1 आ चुका है। देखिए √2 + 1 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, √2 स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा यानी 1 प्लस √2 + 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस √2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, कितना संख्या 7 अंकों से ऐसी संख्या है जो 8 और 5 से विभाज्य है, तो उसका मान निकालना है। देखिए 8 का रूल क्या कहता है कि पीछे से 3 संख्या कटना चाहिए और 5 का मेरे भाई 5 जीरो और 5 लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं मेरे भाई 0 और 5 लास्ट में देखिएगा तो सभी में है, यहाँ पर 0 और 5 सभी ऑप्शन में है यानी ऑप्शन को लेते हैं, यहाँ पर 40 लेते हैं, 62 68 और 4 40। 3 अंक मेरे भाई क्या 8 से कटना चाहिए, वो संख्या कट जाएगा एंड 440 को 8 से काटेंगे 8 बजे 40 यानी 55 बार में ये कट जाएगा यानी ऑप्शन ए मेरे क्या कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 21 पर। क्वेश्चन में 21 में बोला गया है दो वृत्तों की त्रिज्या गिवन है, उनके बीच की दूरी गिवन है, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। यानी हमें क्या निकालना है, डी बराबर √x² प्लस माइनस अनुप्रस्थ होता है प्लस वाला, अनुस्पर्श होता है माइनस वाला, तो अनुप्रस्थ है प्लस वाला यानी R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर ये हमें निकालना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना है तो 17 का स्क्वायर, R1 प्लस R2 यानी 15 यानी 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा एंड डी का मान सिंपल से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं यानी 17 और 15 कितना हो जाएगा तो 32, 10 20 32 और कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, √64 को करिएगा तो डी का मान कितना आएगा 8। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में बी, बी फिर क्या आएगा बॉडी टर्म, बी फिर क्या आ जाएगा बॉडी टर्म यानी सेड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। वर्ग का परिमाप निकालना है यानी एरिया गिवन है, यानी ये जो मान है मेरे भाई ये स्क्वायर का मान गिवन है कितना 16x² प्लस 40x प्लस 25। अब हम लोग मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं तो ए का मान निकालना है, रूट करेंगे यानी ये किसका मेरे भाई है ना, ये किसी ना किसी का मेरे क्या है रूट है ना, ये किसी ना किसी का क्या है रूट है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई ये मेरे भाई इसे लेते हैं ये है, ठीक है, यानी 4x + 5 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर तो देखते हैं यहाँ पर आ जाएगा है ना, पंचों का 20 20 दूनी 40 एक्स भी आ जा रहा है यानी ये बराबर कितना आ गया मेरे भाई ए स्क्वायर बराबर इतना आ गया, ठीक है। 4x + 5 का होल स्क्वायर ये मान है गिवन था यानी ये बराबर कितना 4x + 5, ये बराबर कितना है 4x + 5, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या होता है 4a, परिमाप क्या होता है 4a, 4 गुने 4x + 5, यहाँ पर क्या ऑप्शन में देखिएगा मेरे भाई 2 और 3 है, 2 कॉमन लेना है, 2 को अंदर भेज देंगे, 2 लेते हैं बाहर तो 8x + 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन में भी बी फिर क्या होगा बॉडी टर्म यानी ग्लास होना। आते हैं क्वेश्चन में 23 पर। tan थीटा कितना है 3/7, tan थीटा 3/7 है यानी p/b का मान गिवन है, एच का मान क्या होगा √p² प्लस b स्क्वायर 49 + 9 कितना हो जाएगा 49 + 9 √58 हो जाएगा। साइन थीटा p/h cos थीटा p/h यानी p/h, p कितना है 3, h कितना है √58 माइनस b/h कितना है 7/√58, ठीक है। नीचे में y हो जाएगा 15/√58 प्लस 14/√58, ठीक है। √58 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 15 में से 7 जाएगा मेरा कितना होगा 8, 15 14 कितना जाएगा 29। ऑप्शन क्या होगा ए, ए फिर क्या होगा एफ्लिक्शंस, एफ्लिक्शंस ए
SETTION, यानी सेट होना। आता है क्वेश्चन 24 पे। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कुल एरियर की राशि दी गई अवधि के दौरान भुगतान किए गए बोनस की राशि का कितना परसेंट है ना? राशि का, बोनस की राशि का कितना परसेंट है, यानी बोनस का बोला है तो नीचे वाला बोनस होगा, एरियर ऊपर आएगा, 1900 करना है हमें। ठीक है, तो करते हैं मेरे भाई। एरियर कितना है तो जोड़ते हैं, 56, 53, 49, 48, 45। 6, 9, 18, 18, 18, 8 कितने हो जाएगा तो 26, 31 का 3, 8, 8, 13, 17, 17, 21, 25, 251 एंड 251 डबल जीरो कितने ऊपर है। ठीक है, नीचे बोर्डम कितना है तो सॉरी बोनस कितना है, अठ 28, 27 कितना, 55, 55, 60, 80, 80, 80, 80, 90 से 101, 101, 124, 124 डबल जीरो इतना गुने 100 कर देंगे। डबल जीरो का 124 गुने 2 से काउंट कीजिएगा तो 248, 124 का 2 गुना करते हैं मेरे भाई, यानी 248 यानी 2 गुने 100, 200, 200 के ऊपर थोड़ा सा ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी फोर क्या जाएगा ऑप्शन में, बी फोर क्या जाएगा, बी फोर बोरीडॉम। आते हैं क्वेश्चन में 25 पर, लास्ट क्वेश्चन में। इक्वेशन की मैंने कोई हल नहीं है, कोई हल जब नो सोल्यूशन क्या होता है कंडीशन, ए1 बट ए2 इक्वल टू बी1 बाई बी2 बराबर नहीं होगा सी1 बाई सी2 का। ये होता है मेरे कोई नो सोल्यूशन का कंडीशन होता है। सिंपल सा पुटिंग करते हैं, 2/1 बी1 बाई बी2 कितने 7 के इक्वल टू बी2 कितना है वाई इक्वल टू किसके बराबर नहीं होगा, सी1/सी2 यानी -8 बराबर -9 का। तो सिंपली यहाँ पर y का मान निकालना है आपको, t का मान निकालना है, तो सिंपली इन दोनों को लीजिए। t का मान निकालिएगा तो 7 ये आ जाएगा नीचे 2/7, ये बटा क्या आ जाएगा एंड y चल जाएगा इधर। ठीक है, y चल जाएगा इधर। y का मान, अच्छा यहाँ पर y का मान कहाँ से जाएगा, y का मान कितना 1 है, यहाँ पर y का मान कितना 1 है। 2/7 तो k का मान कितना है 2/7। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन बी बी फोर क्या होगा बोरीडॉम। ठीक है, तो दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।